गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सब यह सोचते हैं कि बाबा जी ने दूसरों को क्या दिया है। यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि बाबा जी ने हमें क्या दिया है, वह देखने का तो हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। 7 जुलाई वाले भंडारे की बात है। डेरे में खूब सेवा चल रही थी। सभी सेवादार बड़े प्रेम से सेवा कर रहे थे। पंजाब से आए एक भाइयों के जत्थे की सेवा भोजन भंडार में बड़े बर्तनों को धोने में लगी हुई थी। वहाँ पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ और बड़े बड़े पतीले साफ किए जा रहे थे। कोई और भी जत्थे की सेवादार वहाँ सेवा कर रहे थे। कोई सेवादार कहीं से तो कोई सेवादार कहीं से सेवा पर आए हुए थे। सभी सेवादार मिलकर बाबा जी के प्यार में जोर जोर से शब्द बोलते हुए सेवा कर रहे थे। तभी एक सेवादार जो पंजाब से सेवा पर आया हुआ था, उसकी नज़र एकदम से दरवाजे पर बाहर की तरफ गई तो वह हैरान रह गया, क्योंकि बाहर दरवाजे पर बाबा जी खड़े थे और उन सेवादारों को इतनी मस्ती में सेवा करते हुए देखकर वह बहुत खुश हो रहे थे। वह सेवादार सेवा करते करते भाव विभोर होकर बाबा जी को देखने लगा और उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। तभी बाबा जी वहाँ से आगे निकल गए। जब उस पंजाब के सेवादार ने वहाँ अपने साथ सेवा कर रहे और साथी सेवादारों को बताया कि अभी यहाँ पर बाहर बाबा जी खड़े हुए थे, तो उस सेवादार ने सभी सेवादार नाराज होने लगे और बोले कि तुमने अकेले ही बाबा जी के दर्शन कर लिए और हम में से किसी को भी क्यों नहीं बताया कि बाहर बाबा जी खड़े हैं। हम सभी भी अपने प्यारे प्यारे बाबा जी के दर्शन कर लेते। तो उस सेवादार ने कहा कि अपने सामने तो बाबा जी को खड़े देखकर मेरी धड़कन ही बंद हो गई थी और गले में से मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बस उसकी आंखों से तो प्यार के आंसू निकल रहे थे। जब बाबा जी ने किसी सड़क से जाना होता है तो वहाँ पर सेवादार आकर खड़े होकर सेवा करते हैं। संगत को पता चल जाता है और सभी भाई और बहनें सड़क के किनारे उस जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ से बाबा जी ने वापस जाना होता है। सभी सेवादार बर्तन साफ करते करते फिर बाबा जी के प्यार से शब्द बोल रहे थे, साडे वल मुखड़ा मोड़वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़वे। तभी बाबा जी उधर से सेवादारों के पास दोबारा से आ गए। 2 सेवादारों के कंधों पर हाथ रखा और कहने लगे कि ऐसे बोलो, दिल दा टुकड़ा जोड़ वे प्यारिया, दिल दा टुकड़ा जोड़। उनकी मधुर आवाज़ सुनकर सभी सेवादार भाइयों की आंखों में से खुशी के आंसू बहने लगे। सभी सेवादार रोते रोते बोलने लगे, दिल दा टुकड़ा जोड़ वे प्यारिया, दिल दा टुकड़ा जोड़। बाबा जी के दर्शन करके सभी को ऐसा अनुभव हो रहा था कि वे सभी अपने होश में नहीं हैं। सभी यही सोच रहे थे कि यह सच है या कोई सपना। तभी सभी सेवादार खुशी खुशी से अपनी सेवा पर दोबारा लग गए। धन्य है वह सेवादार जिनको बाबा जी ने इतने करीब से दर्शन देकर निहाल कर दिया। हमारे पास अपने बाबा जी की दया मेहर को बयान करने के लिए तो शब्द ही नहीं है। साध संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी की महिमा तो इतनी है कि अगर सारी रात भी करते रहें, रात ख़त्म हो जाएगी पर उनकी दया मेहर की महिमा ख़त्म नहीं होगी। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक पति पत्नी थे, उनकी नई नई शादी हुई थी। वह शादी के 2-3 महीने के बाद ब्यास गए। दोनों ही राधा स्वामी परिवार से थे। उनके माँ बाप चाहते थे कि यह दोनों बच्चे भी बाबा जी से नाम ले लें तो अच्छा होगा।
इसलिए वह प्यास में बाबा जी से नामदान लेने के लिए चले गए। जिस दिन उनकी पर्ची कटनी थी वह एक रात पहले ही प्यास पहुंच गए। सुबह जहां पर पर्ची कटनी थी वहां पर पहुंच गए। वहां जिन लोगों ने बाबा जी से नाम लेना था उन लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। वह दोनों भी पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लग गए। सेवादारों ने उन दोनों पति पत्नी से अलग अलग प्रश्न पूछे। फिर दोनों सेवादारों ने उनके उत्तर एक दूसरे से मिलाए तो वह बिल्कुल भी नहीं मिले। उन सेवादारों ने लड़की की पर्ची तो काट दी, लेकिन आदमी को कहा कि आप अगली बार आना। लड़की बोली, अगर नाम लेंगे तो हम दोनों पति पत्नी इकट्ठा ही लेंगे, नहीं तो मैं भी नहीं लूँगी। वह दोनों बिना नाम लिए वापस घर आ गए। 1 साल के बाद वह फिर नाम लेने के लिए दिल्ली चले गए। वहाँ पर भी बाबा जी की दया से पत्नी की पर्ची कट गई, पति की पर्ची नहीं कटी। वह लड़की जोर जोर से रोने लगी कि पहले भी हम ब्यास गए थे तो मेरी पर्ची कट गई थी, परंतु मेरे पति की पर्ची नहीं कटी थी। तो उन्होंने कहा कि आप आगे जाएं, आगे और सेवादार बैठे हैं, वह आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आप दोनों को बाबा जी की दया से पर्ची मिल जाएगी। वहाँ पर भी बैठे सेवादारों ने उनसे जो प्रश्न पूछे तो उनका उत्तर भी उन्होंने ठीक दे दिया। उनको फिर आगे तीसरी जगह पर भेजा गया तो वहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल जी ने उनसे गुरु ग्रंथ साहब के कई प्रश्न पूछे तो लड़के ने सब कुछ बता दिया कि इस पेज पर कौन सा श्लोक है और उस श्लोक का क्या अर्थ है, क्योंकि वह बचपन से ही गुरु ग्रंथ साहिब को अपनी दादी से सुनता चला आया था। वह लड़का अपनी दादी के साथ रोज़ गुरुद्वारे जाया करता था। वह हर रविवार को अपनी दादी के साथ सत्संग में भी जाता था और पूरा सत्संग बड़े ध्यान से सुनता था। फिर भी उन दोनों को पर्ची नहीं मिली तो वह लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी एक माता जी उस लड़की के पास आई और बोली, बेटी आप रो क्यों रही हो? यह तो सब उस कुल मालिक की मौज है, क्या पता बाबा जी आपको अगली बार नाम दे देंगे। बेटी अगर तुम आज पर्ची लेना चाहती हो तो ले लो, तुम्हारा पति जब अगली बार पर्ची कटेगी तो फिर दोबारा आ जाएगा। लड़की ने देखा उन माताजी के चेहरे पर बहुत नूर चमक रहा था। वह माताजी उन दोनों को आगे एक बड़े अफसर के पास लेकर गई और उनसे रिक्वेस्ट की और बोली, आप इन बच्चों को नाम की पर्ची दे दो। उस बुजुर्ग औरत में उस अफसर को बाबा जी दिखे और उन्होंने इशारा किया कि पर्ची दे दो। माताजी बोली, आप दोनों में नाम लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। वह बोली, नाम लेने के बाद आप दोनों ने उसको प्यार से जपना भी है। जब नाम मिलना था वह वहाँ पर जब गए तो वह उस माताजी को ढूंढ रहे थे कि वह माताजी कहाँ पर गए हैं जिन्होंने हमारे साथ हमारे पति को भी पर्ची दिलवाई थी। उन सेवादारों ने उस माताजी के बारे में पूछा तो सभी सेवादार बोले कि उस दिन तो यहाँ पर कोई माताजी थी ही नहीं। वह लड़की बोली, उनके चेहरे पर बहुत तेज और नूर था। उन्होंने ही हम दोनों को कहा कि नाम लेकर जपना भी जरूर। जितना शौक तुम दोनों को नाम लेने का है तो उतना भजन सिमरन भी करना। जब उन्होंने यह बात घर आकर सबको बताई तो उसके पिताजी जो सत्संग करता थे समझ गए कि वह कोई और नहीं हमारे प्यारे बाबा जी ही थे जिन्होंने सेवादारनी का रूप धारण करके तुम दोनों को नामदान की पर्ची दिलवाई है। वह सब बाबा जी का बहुत शुक्र करने लगे।
शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी। अगर आपको आज की हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।